गुरु कृपा के बिना जिनको भगवान मिल भी गए वो कच्चे के कच्चे रह गए। नामदेव जी के अंदर दड्ड लालसा थी भगवान की प्राप्ति की, तो बचपन में ही भगवान मिल गए और भगवान प्रकट हो के उनके साथ बातें करते थे। पर एक बार नामदेव जी के यहां पर संत आए, गोरा कुम्हार के यहां पर, तो ज्ञानेश्वर जी की बहन मुक्ताबाई छोटी भी थी, नामदेव आदि अनेक संत बैठे थे पंगत में। तो खेल खेल में ही गोरा कुम्हार जी की वो थपकी जो होती है उसको उठा के, थापी उठा के कह रही है ये क्या है, इससे क्या होता है। तो गोरा काका कहती थी, गोरा काका इससे क्या होता है। तो गोरा काका ने कहा कि ये जो थापी है, ये थापी देखी जाती है कि घड़ा कच्चा है कि पक्का, ठोक के देखा जाता है। कच्चा होगा तो आवाज आएगी, पक्का होगा तो आवाज नहीं आएगी। तो जो मुक्ताबाई थी वो थापी लेके संतों के ऊपर थपथपी लगाने लगी, ठोकने लगी। तो सब जो संत थे वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आनंद आ रहा था, क्योंकि संत सब में भगवान देखते और छोटे बच्चों में तो विशेष भगवद भाव होता ही है। नामदेव को जैसे ही ठोका तो नामदेव जी कह रहे हैं क्या कर रही हो। मुक्ताबाई कह रही है कि मैं देख रही हूं कि आप पक्के भगत हो कि कच्चे भगत हो। अब नामदेव जी के अंदर जो सूक्ष्म अभिमान था, देख लो, प्रकट में अभिमान नहीं था, प्रकट में अहंकार नहीं था। जो अपनी नजर से दिख जाए उसको तो प्रकट अहंकार कहते हैं, पर जो अपनी नजर से न दिखे उसको सूक्ष्म अहंकार कहते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, देखो संतों के पास आप आओगे, गुरुजनों के चरणों में बैठ के यदि विद्या प्राप्त करोगे, सत्संग सुनोगे, तो ये रहस्यमयी बातें गुरुजन बताते हैं कि मैं अहंकारी नहीं हूं, ये भी एक अहंकार है और इसको सूक्ष्म अहंकार कहते हैं। तो नामदेव जी के मन में बात आई कि मेरे को इतनी बार भगवान मिल गए, मैं भगवान के साथ बातें करता हूं और ये मुझे कच्चा कह रही है। मुक्ताबाई जी कह रहे देखो, इतने संतों के ऊपर मैंने थपथपी से ठोका लेकिन किसी ने ऊ तक नहीं की, लेकिन इन्होंने बोल दिया तो बाकी सारे पक्के और ये हो गए कच्चे। अब तो नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा, पर भक्तों का लक्षण है किसी को अपनी तरफ से ठेस नहीं पहुंचाते। भक्तों का एक स्वभाव होता है। तो नामदेव जी ने किसी से बहस नहीं की, किसी को अनाप शनाप नहीं कहा, अपने ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी के पास जाके उनसे पूछते हैं कि प्रभु मैं कच्चा हूं। भगवान ने प्रकट होके कहा हां आप कच्चे हो। अरे भगवान मैं इतनी बार आपके दर्शन कर रहा हूं, आपके दर्शन से भी बड़ी कोई स्थिति होती है क्या, अब भी मैं कच्चा हूं। भगवान ने कहा जी आप कच्चे हो, क्योंकि पक्का बनना चाहते हो तो पक्कों का संग करना पड़ेगा। साधुओं में कहावत है कि पक्का बनना चाहो तो पक्कों के संग खेल, और काची काची सरसों से न खली मिले न तेल। पक्का बनना है तो पक्कों का संग करना है। अगर बड़ा बनना है, सिद्ध बनना है, अपने मार्ग में आगे बढ़ना है, तो आपके मार्ग में जो आगे बढ़ चुके हैं ऐसे महापुरुषों का संग करना पड़ेगा, क्योंकि कच्ची कच्ची सरसों से न खली मिले न तेल। तो नामदेव जी कह रहे ठीक है आप ही बता दो पक्का संत कोई है तो मैं उनका सानिध्य करूं, उनकी दासता स्वीकार करूं, क्योंकि मुझे आज तक गुरु आश्रय तो मिला नहीं, मैं तो आपको जानूं। भगवान ने कहा उत्तर दिशा में एक महापुरुष है जिनका नाम विशोबा खेचर है, उनके चरणों के आश्रित हो, वो जो उपदेश दे उसको जीवन में उतारो, तब तुम पक्के बनोगे। भगवान से मिलने के बाद भी कच्चे हैं, पर गुरुदेव मिल गए, चाहे भगवान मिले न मिले, निश्चित मानो हम पक्के बन गए या बन जाएंगे। गुरुदेव अपनी कृपा से पक्का बनाते हैं। उत्तर दिशा में चलने लगे। विशोबा खेचर जी शिवालय में शिव जी की तरफ पैर करके लेटे हुए थे। नामदेव जी के मन में विचार
कहाँ इनको भगवान मिले होंगे। इनके पास तो विवेक भी नहीं, कैसे सोना चाहिए कैसे नहीं सोना चाहिए, कहाँ पैर रखना चाहिए कहाँ पैर नहीं रखना चाहिए। भगवान की भी तरफ क्या कभी पैर किया जाता है। ये बात विचार कर रहे थे, प्रसिद्ध महामुनि विशोबा खेचर जी बोल पड़े कि भैया मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अपना पैर अपनी तरफ से एक दिशा से दूसरी दिशा में करने में असमर्थ हूं, तुम मेरे पे दया करके मेरा पैर उस दिशा में कर दो जहां पर भगवान नहीं है। विचार कर रहे कि कोई सिद्ध महामुनि है, क्योंकि मैंने तो अपनी बात बोली नहीं और इन्होंने मेरे मन की बात जान ली। तो इन्होंने पैर उठा के एक दिशा से दूसरी दिशा में किया, तो जिस दिशा में पैर उसी दिशा में शिवजी प्रकट, शिवलिंग प्रकट। दूसरी से तीसरी में क्या, तो वहां शिवलिंग। अरे अरे पता लगाए कोई सिद्ध महामुनि है, भगवान की बात पक्की है, यही मेरे गुरुदेव है। चरणाश्रय स्वीकार किया और गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की मुझे उपदेश प्रदान करो। तो गुरुदेव भगवान ने एक उपदेश दिया, सब जीवों में एक ही नूर, प्रेम करो वो प्रभु न दूर। क्या कहा, सब जीवों में एक ही नूर, प्रेम करो वो प्रभु न दूर। जिनको भगवान की प्राप्ति होगी और जो पक्के भगत है उन सब ने अपनी वाणी में यही बात कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी यही तो बात कह रहे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मेरे गुरुदेव भगवान भी यही बात कह रहे, सकल सृष्टि जड़ जीव सब तुम हो श्यामा श्याम, श्री करुण दास या भाव सो सबको करहु प्रणाम। सब मैं प्रिया प्रियतम का, राधा माधव का, लक्ष्मी नारायण का, सीताराम का, गौरी शंकर का, जो आपके इष्ट है उनका अनुभव होने लग जाए, यही पक्कापन है। और जब तक ये स्थिति नहीं आई तब तक कच्चे है। गीता में भगवान ने कहा, बहुना जन्म नामन्ते। अब बहुत जन्मों से भटक रहे हो, पर ये बहुत जन्मों की यात्रा का अंत हो गया। कैसे पता चले, कैसे पता चले मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। तो भगवान ने भी यही पहचान बताई, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। सब में वासुदेव का अनुभव होने लगे, उसको तो मैं महात्मा मानता हूं। भाई मेरे जैसा कोई कह दे, कल का छोकरा आपको कह दे आप तो महात्मा हो, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं। पर साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान आपको कह दे आप महात्मा हो, तो कितनी बड़ी बात। और भगवान गीता में कहते जिसको सब में वासुदेव का दर्शन होने लग जाता है वो महात्मा है। और कैसा महात्मा है, सुदुर्लभ महात्मा है। उसके बाद नामदेव जी प्रयास पूर्वक विठ्ठल का दर्शन सब में करते। घर में अग्नि लग गई तो एक दिशा में अग्नि है, आप और हम क्या करते, उस अग्नि को बुझा लेते। पर नामदेव के गुरुदेव ने नामदेव को क्या उपदेश दिया, सब में भगवान है, भगवान का दर्शन करो तो अग्नि के रूप में भी परमात्मा है। तो हे परमात्मा आप मेरे यहाँ पर आए, आपने मेरे पे कृपा की, पर एक दिशा से क्यों आए, चारों दिशाओं में अपना यश फैलाओ। और फिर भगवान को भोग भी तो लगाना है, तो गुड़ और घी का भोग लगाने लगे। नामदेव के सामने भूत प्रकट हो गया तो नामदेव उनकी स्तुति करने लगे, धन धन हो लंबक नाथ। आज हरि देखे लंबक नाथ, आज मुझे ठाकुर इस रूप में मिले। पूज्य भाई जी के जीवन में भी यही बात, जब अग्नि लगी तो भाई जी भी अग्नि रूपी परमात्मा को भोग लगाने लगे। तो जिनको भगवान मिल गए हैं और जो पक्के भगत है उनको सब में भगवान की अनुभूति होती है। नामदेव जब भगवान के भोग के लिए रोटी बना रहे थे तो रोटी पे घी नहीं लगा, सोचा बाद में एक साथ लगाएंगे। उतने में ठाकुर जी को माने क्या सूझी, भूख ज्यादा थी तो भागे भागे आए कुत्ते के रूप में और रोटी का वो जो था बंडल उसको मुंह में दबा के भागने लगे। नामदेव जी पत्थर लेके पीछे नहीं भागे, लाठी लेके पीछे नहीं भागे, नामदेव जी घी का कटोरा लेके पीछे भागे।
नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रुकी तो न खाओ थोड़ा घी तो लेते जाओ, बोले रुकी तो न खाओ थोड़ा। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर। तूने शक्ल बनाई है श्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। देखो कुत्ते में भी भगवान का दर्शन कि मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की और तूने शक्ल बनाई श्वान की। ये पक्के होने का लक्षण है। तो कई विचार करते और कई लोग तर्क वितर्क करने वालों को कोई समझा भी नहीं सकता। भाई गुरु की क्या आवश्यकता है, भजन ही तो करना है। देखो इनको दीक्षा मिल गई, ये गुरु से जुड़े हुए, ये भी माला फेरते हैं। मुझे नहीं मिली दीक्षा, मैं गुरु से नहीं जुड़ा, मैं किसी संत को नहीं सुनता, मैं भी माला फेरता हूं। इनमें और मुझ में अंतर क्या? तो भाई भजन तो आप फिर भी कर सकते हो, पर भजन करने का जो अहंकार है वो कैसे दूर होगा? ये तो गुरु कृपा से दूर होता है। तो गुरु की परम आवश्यकता है इस पथ में आगे बढ़ने के लिए।